हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू योर ओन चैनल LGT हिंदी। तो आज हम सीखने वाले हैं कि अपस्टॉक जो एप्लीकेशन है उसको यूज़ कैसे करें। तो मान लीजिए उसमें कोई बाइंग करना है, सेलिंग करना है, या मान लीजिए उसमें फ़ंड ऐड करना है, विड्रॉ करना है, या इसमें आपको जब बाई एंड सेल करते हो तो मुझे दिखेगा कहाँ पे, कैसे मैनेज करना है। तो A to Z आज सारा का सारा इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक आपका डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस लिंक पे क्लिक करके आप अपना डीमैट अकाउंट खोलिए और अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं कि अपस्टॉक एप्लीकेशन में बेसिक लेवल पे हमको क्या क्या चीज़ सीखना चाहिए। तो नीचे में देखिएगा कि आपको 5 ऑप्शन दिख रहा है, वहाँ पे वॉच लिस्ट, ऑर्डर, पोर्टफोलियो, फंड एंड इन्वेस्ट। तो एक ही करके हम सारी चीज़ के बारे में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले वॉच लिस्ट में देखिएगा कि यहाँ पे आपको जो सारा शेयर को फॉलो करना है तो वो सारा शेयर को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि मुझे इन्फोसिस जो शेयर है उसको बार बार जाके सर्च नहीं करना। तो यहाँ पे अगर मैं इन्फोसिस को ऐड करूँगा तो मैं एक ही बार में वॉच लिस्ट पे क्लिक करूँगा तो सारा का सारा कंपनी मुझे यहाँ पे उसका परफॉर्मेंस दिख जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आपको प्लस पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे इन्फोसिस इन्फी यहाँ पे आ चुका है, तो मुझे यहाँ पे इन्फी पे ऐड क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैंने इन्फी पे ऐड क्लिक किया तो यहाँ पे इन्फोसिस का शेयर यहाँ पे ऐड हो चुका है। ठीक है, तो मान लीजिए कि इन्फोसिस का शेयर जो है ये मुझे बाई करना है, ठीक है, खरीदना है इसको। तो कैसे खरीदेंगे? तो सिंपल से उस पर एक क्लिक कीजिएगा तो उसके ऊपर नीचे में देखिएगा बाई एंड सेल का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, अगर आपको बाई करना तो बाई ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। वहाँ पे देखिएगा आपको 4 ऑप्शन दिखेगा। तो सबसे पहले वहाँ पे आपको आप पूछेगा कि ये शेयर आपको एक दिन के लिए खरीदना है या एक दिन से ज़्यादा के लिए खरीदना है। तो अगर आपको एक दिन के लिए खरीदना है तो आप इंट्राडे सेलेक्ट कीजिए यहाँ पे। अगर आपको एक दिन से ज़्यादा खरीदना है तो आप डिलीवरी पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो मान लीजिए मुझे एक दिन से ज़्यादा के लिए खरीदना है। अब यहाँ पे पूछेगा कि मुझे कितना क्वांटिटी चाहिए। मुझे मान लीजिए इन्फोसिस का एक शेयर मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक क्वांटिटी यहाँ पे डाल दूंगा। उसके आगल में यहाँ पे देखिएगा तो ऑर्डर टाइप पूछ रहा है। तो ऑर्डर टाइप का मतलब होता है कि यहाँ पे आपको जो शेयर है वो मार्केट प्राइस पे चाहिए या किसी दूसरे प्राइस पे चाहिए, क्योंकि अभी जो मार्केट इसका जो शेयर प्राइस है 1580.80, ये इन्फोसिस का मार्केट में लाइव प्राइस है। ठीक है, तो मान लीजिए इसी प्राइस पे मुझे ख़रीदना है तो मैं क्या करूँगा, मार्केट ऑर्डर डालूंगा। लेकिन मुझे इस प्राइस पे नहीं खरीदना है, मुझे कोई दूसरे प्राइस पे खरीदना है, जैसे 1550 रुपीज़ पे मुझे खरीदना है। तो मैं क्या करूँगा, लिमिट ऑर्डर डाल के 1550 रुपीज़ यहाँ पे डाल दूंगा। तो जैसे ही मैंने डाला तो ये शेयर जब 1550 पे आएगा तो ऑटोमेटिकली मेरा शेयर परचेस हो जाएगा। लेकिन अगर उस समय पे वो शेयर 1550 पे नहीं आया तो वो शेयर मेरा परचेस नहीं होगा और मेरा ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। चलिए, तो बेसिक लेवल पर देखा जाए तो बाइंग इतना ही होता है। ठीक है, चल उसके बाद में बाई कैसे करना, तो यहाँ पर रिव्यू ऑर्डर पे क्लिक करके बाई अगर सेलेक्ट कीजिएगा तो आपका शेयर जो है वो बाई हो जाएगा। तो ठीक, इतना आपको समझ में आ गया। चलिए, इसके अलावा देखते हैं कि ऑर्डर क्या होता है। तो ऑर्डर उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये नॉर्मली क्या होता है कि आप जो भी बाई एंड सेल करते हैं ना वो सारा ट्रांजैक्शन यहाँ पे आपको दिखेगा। जैसे मान लीजिए कि आज मैंने 5 शेयर खरीदा है, ठीक है, और 2 शेयर मैंने खरीदने का कोशिश किया लेकिन वो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो टोटल 60 हुआ। तो सातों का सातों ऑर्डर यहाँ पे ऑल पे आपको दिखेगा। जो भी कैंसिल होता है या जो भी रिजेक्ट होता है या जो भी जो आपका ऑर्डर है वो सक्सेस होता है, सारा का सारा ऑर्डर आपको ऑल में दिखेगा। ओपन में देखिए कि जो भी शेयर आपने जो भी ऑर्डर आपने डाला है, जैसे मान लीजिए लिमिट ऑर्डर आपने डाला है कि इन्फोसिस मुझे 1550 पे खरीदना है, लेकिन वो शेयर का दाम उस नाम नहीं आया, अभी आने वाला, मार्केट लाइव है, मार्केट अभी तक क्लोज नहीं हुआ है, तो आपको ओपन में दिखेगा। वही अगर आपको वो जो ऑर्डर है वो आपका क्लोज नहीं हुआ, वो वहाँ पे 1550 पे इन्फोसिस आया ही नहीं, तो क्या होगा, वो आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। चलिए क्लोज में देखते हैं क्लोज में क्या होता है। तो क्लोज में जो सारा भी ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट हो गया है, कंप्लीट हो चुका है, तो सारा ऑर्डर आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ऑर्डर का सिर्फ इतना ही काम है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि पोर्टफोलियो क्या होता है। चलिए, तो पोर्टफोलियो में सबसे पहले देखते हैं कि पोजीशन। तो जो भी शेयर आप मान लीजिए आज बाय करते हो तो एक दिन के लिए वो सारा का सारा शेयर जो है आपको पोजीशन में दिखेगा। तो पोजीशन जो है इसमें जो भी आप बाय करते हो या जो भी सेल करते हो एक दिन के लिए आपको इसी पे दिखेगा। ठीक है, मान लीजिए कोई शेयर आपने आज खरीद लिया तो कल जो दिखेगा वो आपको होल्डिंग्स में दिखेगा। होल्डिंग्स का मतलब होता है आपका पोर्टफोलियो। ठीक है, तो इसमें आपको दिखेगा। तो होल्डिंग्स में आप क्या क्या चीज़ चेक कर सकते हो। तो मान लीजिए मुझे आरती इंडेक्स का डिटेल्स पता करना है कि मैंने कितना इन्वेस्ट किया था, अभी कितना उसका वैल्यू है, तो आप आरती इंडेक्स पर क्लिक कीजिए। तो वहाँ देखिएगा कि मैंने जो इन्वेस्ट किया था उसमें 912 रुपीज़ मैंने इन्वेस्ट किया था
और अभी इसका जो वैल्यू है 1743 रुपीज़ है। ठीक है, तो जितना परसेंटेज है वहाँ पे देख सकते हो, एक दिन का प्रॉफिट कितना है वो सारा का सारा चीज़ आप यहाँ पर ट्रैक कर सकते हो। तो बेसिकली देखा जाए तो जितना भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए आपके पोर्टफोलियो के बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन आपको होल्डिंग्स पे दिख जाएगा। चलिए नेक्स्ट चीज़ समझते हैं कि नेक्स्ट चीज़ क्या होता है। तो फंड में यहाँ पे देखिएगा कि फंड में यहाँ पे आपको जनरली आपको ये सब चीज़ सीखना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अवेलेबल टू ट्रेड मतलब जितना का आप बाई एंड सेल कर सकते हो पूरा आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, यूज फंड का मतलब होता है कि जो फंड आपने बाई एंड सेल किया है लेकिन उसका जो है शाम को एवरीडे इवनिंग क्या होता है उसका रिपोर्ट प्रिपेयर होता है, वो आपका फाइल रेडी करता है कितना आपने बाई किया कितना आपने सेल किया, और पूरा का फाइल रेडी होता है। और फाइल रेडी होने के बाद में उसके हिसाब से जितना आपका एक्स्ट्रा होता है या जितना आपका अमाउंट होता है वो सारा आपको अकाउंट में यहाँ पे मेंशन किया जाता है। ठीक है, टोटल फंड में दिखा जाता है कि जितना आप ट्रेड करने वाले और जितना आपका यूज फंड है तो टोटल अमाउंट यहाँ पे दिख जाएगा। तो सिंपली बोला जाए तो ये है। उसके अलावा जितना अमाउंट आप ऐड करते हो या जितना अमाउंट आप विड्रॉ करते हो पूरा देखना है तो आप व्यू पेमेंट हिस्ट्री पर जाकर देख सकते हो। ठीक है, चलिए उसके अलावा देखो तो नीचे में विड्रॉ ऑप्शन है और ऐड फंड ऑप्शन है। तो जैसे मुझे इस मेरे अकाउंट में फंड ऐड करना है तो मैं क्या करूँगा, ऐड फंड पे क्लिक करके यहाँ पे अमाउंट ऐड करूँगा। जैसे मुझे 1000 रुपीज़ ऐड करना है तो मैं 1000 रुपीज़ एंटर करके जो भी अमाउंट मुझे कंफर्टेबल होता है उसके हिसाब से मैं यहाँ पे फंड ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, उसके अलावा अगर मान लीजिए मुझे फंड विड्रॉ करना है, मुझे पैसे बाहर निकालना है तो मैं यहाँ पे अमाउंट जैसे मुझे 1000 एंटर बाहर निकालना है तो 1000 रुपीज़ मैं एंटर करूँगा। तो कभी भी आप जब विड्रॉ करने जाओगे तो यहाँ पे चेक कर लीजिएगा अवेलेबल टू विड्रॉ यहाँ पे कितना दिख रहा है, क्योंकि उस समय पे उतना ही अमाउंट आप विड्रॉ कर पाओगे। क्योंकि हो सकता है आपने ट्रेड किया होगा वो अमाउंट आपका अकाउंटेड नहीं होगा, वो जो अमाउंट है आपका उसका रिपोर्ट प्रिपेयर नहीं हुआ होगा, इसी वजह से वो अमाउंट आपको अवेलेबल टू विड्रॉ पर नहीं दिखेगा, अगले दिन से वो दिखने लगेगा। तो सिंपली बोला जाए तो यही सारा बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जब आप बाई एंड सेल करते हो ये सब चीज़ आपको जानना चाहिए। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कि बाई एंड सेल कैसे करते हैं, अपस्टॉक्स एप्लीकेशन में कौन सा बेसिक चीज़ आपको यहाँ पे जानना चाहिए। ठीक है, तो होप आपका जितना भी डाउट है वो सारा क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद भी कोई भी आपको डाउट है या मान लीजिए आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ और चीज़ डाउट आ रहा है तो सारा चीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में डालेगा, मैं बिल्कुल आपकी हेल्प करूँगा। ठीक है, तो फिर से बोलूँगा कि अगर आपने डीमैट अकाउंट अभी तक नहीं खोला है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस लिंक पे क्लिक करके और अकाउंट ओपन कीजिए और इन्वेस्टमेंट की शुरुआत आप कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स ग्रो टुगेदर, लेट्स फाइंड अ फर्दर।